नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो सभी YouTube फैमिली को मेरी तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल रामनवमी के कारण अपना इंडियन मार्केट है उसकी कल छुट्टी है। तो अपना ट्रेडिंग सेशन होने वाला है 18 अप्रैल को, यानी गुरुवार के दिन, और गुरुवार के दिन निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है। तो ये बात कर लेते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट है वो किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। तो अगर आप ये देखोगे कि ये मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे लगा रखा है, तो आप देखोगे कि मार्केट है वो एक बार अप ट्रेंड में था, मगर अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पे एक मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप देखोगे कि 3 ट्रेडिंग सेशन में अपन ने अच्छा खासा यहाँ पे नीचे की तरफ से करेक्शन कर लिया है। तो ये करेक्शन अगर आप ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि मार्केट में अप मूव तो कम से कम आप देखोगे तो अप मूव है वो मार्केट में 1050 के समथिंग यहाँ पे अप मूव देखने को मिला है। और अगर आप ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग प्रेशर अगर मार्केट का देखोगे तो यहाँ पे कम से कम 700 पॉइंट के लगभग यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिला है। तो ये जो जर्नी थी इसका 60% मार्केट ने क्या है कि वापस से मार्केट करेक्शन कर चुका है, जो एक हेल्दी करेक्शन है। तो अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट है वो किस हिसाब से कामकाज कर सकता है, तो ये जान लेते हैं अपन। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल, मैं एक बार यहाँ पे इंट्राडे का चार्ट लगा लेता हूँ। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट है वो 12 तारीख से सेलिंग प्रेशर में, मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट है वो यहाँ पे गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, मगर मार्केट क्या है कि फिर से ऊपर के लेवल पे यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में आप देखोगे कि मार्केट में ऊपर जाता है मार्केट, मगर क्लोजिंग है मार्केट की नीचे की साइड में हो रही है। मार्केट यहाँ भी बड़ा गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट ऊपर जाता है, मगर फिर से मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और नेगेटिव क्लोजिंग ही मार्केट यहाँ पे देता है। अगर आज का ट्रेडिंग सेशन देखें तो मार्केट है वो बड़ा गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट क्या करता है, पहले ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में मार्केट क्या है एक रेंज बनाता है। अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर लेता हूं एक सेकेंड। अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखोगे तो मार्केट है वो क्या करता है एक रेंज में फंसता है एक बार। तो पूरे दिन मार्केट क्या है एक बार इसी जोन में टाइम बिताता है अपना, इसी जोन के अंदर। तो ये मार्केट के लिए क्या था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो मार्केट क्या करता है इस रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड में ब्रेक न करके मार्केट क्या करता है इस सपोर्ट को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, जो एक अच्छी खासी रैली अपन को यहाँ पे देखने को मिली थी। तो जिसने भी यहाँ पे अगर पुट की पोजीशन बनाई थी तो यहाँ से यहाँ तक की एक बहुत ही अच्छी और इस जो मोमेंटम ऑप्शन बायर को चाहिए वो मोमेंटम यहाँ पे आज देखने को मिला। और फिर यहाँ पे भी अगर किसी ने अगर कॉल साइड की अगर पोजीशन बनाई थी तो भी यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव अपसाइड का भी देखने को यहाँ पे मिला था। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस हिसाब से कामकाज हो सकता है। अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट ने आज जो यहाँ पे आप देखोगे कि ये गिरावट थी मार्केट में 130 पॉइंट की गिरावट थी। और जब मार्केट क्लोजिंग होता है तो क्लोजिंग के दौरान मार्केट में आप देखोगे तो 102 रुपए की वापस से तेजी देखने को मिली थी। तो अगर अपन देखें तो ओवरऑल मार्केट में जो ये गिरावट हुई थी, आप ये देखोगे जो ये गिरावट हुई थी, इस गिरावट का मार्केट ने 70% वापस से रिकवर कर लिया था यहाँ पे। तो आज अगर मैं ये कहूँ कि अगर मार्केट है क्योंकि मार्केट में बड़ा कम से कम 700 पॉइंट के यहाँ समथिंग अपन को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर आज मार्केट ने आप देखोगे कि मार्केट में रेगुलर अपन को क्या यहाँ पे दिख रहा था रोज कि मार्केट है वो बड़ा गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर की साइड में जा तो रहा था, मगर सस्टेन न करने के बाद में शाम को जब क्लोजिंग थी मार्केट में वो नीचे की हो रही थी। मगर आज क्या किया है मार्केट दिन में टूटता है, टूटने के बाद में फिर से मार्केट क्या है कि 75% अपना रिकवर कर लेता है। तो हमेशा क्या होता है कि मार्केट है वो ओपन रेंडमली होता है, मगर मार्केट जब क्लोजिंग होता है तो मार्केट में सोची समझ के मार्केट को क्लोज किया जाता है। तो अब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट में क्या है कि सबसे बढ़िया बात यह है कि मार्केट में यहाँ पे अपन को बुल एक्टिव होते हुए वापस से नजर आए हैं। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। तो अगर मैं आपको एक बार वन डे के चार्ट पे लेके चलता हूं पहले
कि अगर आप देखोगे कि तो मार्केट के पास में क्या है, एक ट्रेड लाइन भी मार्केट के पास में है। अगर आप देखोगे कि तो ये एक ट्रेड लाइन थी मार्केट के पास में, तो जहां आज मार्केट ने लो बनाया है, तो वहां पे मार्केट ने क्या है कि सपोर्ट लेते हुए भी मार्केट वहां पे दिखा है। तो अब चलता हूं मैं एक बार 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे ओवरऑल तो मार्केट है, अब मैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस हिसाब से कामकाज कर सकता हूं, तो ये मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा। तो अब बात करते हैं कि मार्केट गुरुवार के दिन कहां कामकाज कर सकता है। तो मेरा सबसे बढ़िया बेस्ट व्यू तो ये रहेगा कि मार्केट के पास में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जो आज का लो है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का कामकाज करेगा मार्केट में गुरुवार के दिन निफ्टी में। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर यहां पे कहीं खुलता है, तो खुलने के बाद में अगर कोई रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक करता है, थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद में अगर मार्केट कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो मैं यहां पे कॉल साइड की तरफ जाऊंगा। अगर मार्केट फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में कोई रेजिस्टेंस, ऐसा कोई रेजिस्टेंस अगर मान लो बनाता है, बनाने के बाद में अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो भी मैं यहाँ पे कॉल की साइड में जाऊंगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, तो मैं यहाँ पे किसी सपोर्ट टूटने का वेट करूंगा, अन्यथा मैं यहाँ पे गैप डाउन और फ्लैट खुलने के केस में अप साइड की अपॉर्चुनिटी को मैं यहाँ पे देखूंगा। अगर मार्केट अगर मान लो कि फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में नीचे की साइड में आता है, तो मैं एक बार पुट साइड को बिल्कुल भी इग्नोर कर दूंगा। अगर गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद में अगर मार्केट नीचे की साइड में किसी सपोर्ट को तोड़ता है, तो भी मैं एक बार इग्नोर करूंगा। अगर मान लो कि अगर मुझे कहीं प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो मैं पुट साइड की तरफ जाऊंगा, अदरवाइज मैं पुट की साइड में नहीं जाऊंगा। अगर मार्केट सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो ये है कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद में कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड की तरफ जाऊंगा। तो अगर पहला टारगेट है, अगर मान लो गैप डाउन खुलने के बाद में अगर जाएगा, तो पहला टारगेट मुझे ये देखने को मिलेगा। जो लेवल है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि वो लेवल क्या है। पहला अपना टारगेट है वो 22,200 का रहेगा। अगर गैप डाउन खुलने के बाद में अगर ब्रेक करेगा, तो 22,200 का अपना पहला टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट है वो ये रहेगा। ये क्या है कि ये भी मार्केट के पास में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये भी एक मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। मगर ओवरऑल क्या है कि मार्केट आपको, मैं थोड़ा सा मार्केट में अब यहां से थोड़ा सा बेरिश कम हूं। मैं यहां 22,080 का, सॉरी 75 का ले लेते हैं, 22,075। ये क्या है कि मार्केट के लिए एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा अब यहां से, क्योंकि यहां पे मार्केट है वो एक सपोर्ट क्रिएट कर चुका है। और दूसरी बात ये है कि वहां से मैंने वनडे के चार्ट पे भी दिखाया है कि वो ट्रेड लाइन का भी यहां पे मार्केट ने क्या सपोर्ट लिया है। तो ओवरऑल क्या है कि अगर मैं मार्केट में पुट तभी ट्राई करूंगा अगर बड़ा गैप अप खुलता है मार्केट, और गैप अप खुलने के केस में अगर नीचे की साइड में अगर मार्केट किसी सपोर्ट को तोड़ता है, तो मैं यहाँ पे पुट साइड की तरफ जाऊंगा। अदरवाइज मैं मार्केट में अगर फ्लैट खुले और अगर बड़ा गैप डाउन खुले, तो मैं यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी है वो कहाँ कामकाज कर सकती है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बैंक निफ्टी है वो अभी तक अपने ट्रेड लाइन के पास में है, मगर थोड़ा सा दूर है। तो यही सेम कंडीशन क्या है अभी इसमें बनी हुई है, क्योंकि अभी मार्केट के पास में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है। ये जो ये जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि मार्केट है, मार्केट ने यहाँ पे काफी टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद में यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, जो एक अच्छी खासी रैली यहाँ अपन को ऊपर की साइड में देखने को मिली है। तो अगर मार्केट ओवरऑल यहाँ पे देखे, तो अपन ये देख सकते हैं कि मार्केट ने जहां ब्रेकआउट दिया है, तो ये यहाँ से क्या है कि वापस रिट्रेस करके थोड़ा सा टाइम बिता के अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में निकलेगा, तो भी वापस से ये अपने हाई के पास में जाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट एक एज्यूम कीजिए कि मार्केट यहीं पे 1-2 दिन बिता देता है और टाइम बिता के फिर इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक करेगा मार्केट, तो आने वाले टाइम में आपको सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा देखने को बैंक निफ्टी में आपको मिलेगा। मगर मेन जो ये ट्रेड लाइन है अभी क्या है कि ये सपोर्ट की तरफ वर्क करेगी। तो अब देख लेते हैं कि इंट्राडे में है वो बैंक निफ्टी है किस हिसाब से कामकाज कर सकती है। अगर ओवरऑल देखोगे तो आप बैंक निफ्टी ने क्या है कि कुछ खास किया नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज में पूरे दिन यहाँ पे फंसता रहा। और आज बैंक निफ्टी की क्या एक्सपायरी थी, तो प्रीमियम है वो यहाँ पे सेलरों के पास ही रहा पूरा का पूरा। लास्ट मोमेंट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा छोटा सा ये, थोड़ा सा यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि कल मार्केट की छुट्टी की वजह से ये मूव अपन को यहाँ पे देखने को मिला था।
तो ओवरऑल इसी में भी वो सेम मेरा व्यू रहेगा। अगर मार्केट कहीं बड़ा गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद में किसी रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग साइड की तरफ। अगर फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में थोड़ी सी देर टाइम बिताने के बाद में अगर ऊपर की साइड में किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ये मेन सपोर्ट होने वाला है, ये सॉरी रेजिस्टेंस होने वाला है। तो जब मार्केट, क्योंकि क्लोजिंग है वो यहाँ पे 47,598 की दिखा रहा है, मगर मार्केट है वो 47,500 के नीचे सेटल्ड हुआ है। तो ये क्या है, ये जोन है, ये मेन इंपॉर्टेंट जोन है। ये क्या है कि जब मार्केट यहाँ फ्लैट खुले, थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद में अगर ऊपर की साइड में निकालता है तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अपना 47,700 और सेकंड टारगेट है वो ये अपना 47,900 तक मार्केट है वो गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। इसमें भी अगर मार्केट फ्लैट और गैप अप खुलता है तो मैं कॉल की साइड जाऊंगा, अगर किसी रेजिस्टेंस को टूटने का मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के साथ में अगर किसी रेजिस्टेंस को सॉरी सपोर्ट को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे पुट साइड की अपॉर्चुनिटी को देखूंगा, अदरवाइज मैं मार्केट में कॉल की साइड में रहूंगा। तो ओवरऑल मेरा क्या व्यू है कि अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मैं किसी रेजिस्टेंस के साथ में अपसाइड जाऊंगा। फ्लैट खुलने के बाद में किसी रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद में तो भी मैं अपसाइड की तरफ रहूंगा। मैं ओनली यहाँ पे बेरिश बड़ा गैप अप की केस में ही रहूंगा, तब मैं यहाँ पे क्या है एक सपोर्ट टूटने का वेट करूंगा। तो ये आपको एनालिसिस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मार्केट के डेली के एनालिसिस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।